Dear students, good morning. Today we start our second chapter inverse trigonometric function. इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही यहाँ पर क्या किया गया है, इन्वर्स। जैसे अगर मैं आपसे अपने जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके डोमेन और रेंज के बारे में बात करूं तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूं कि जैसे साइन फंक्शन है, तो साइन फंक्शन का डोमेन क्या होता है, आर, और रेंज क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल -1, (1). सिमिलरली कोसाइन फंक्शन का भी डोमेन क्या होगा, आर, और रेंज क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल -1, 1। टेंजेंट फंक्शन का डोमेन क्या होगा, और देखो टेंजेंट फंक्शन क्या होता है, लाइक एज रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन कहाँ डिफाइन नहीं होगा, जहाँ डिनोमिनेटर 0 हो रहा होता है तो उसको क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। तो आर माइनस क्या हो जाएगा, आर माइनस, अब देखो जैसे टेन थीटा मान लें, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो जहाँ जहाँ कोस डिफाइन नहीं होगा वो उसमें से क्या कर देंगे, माइनस। तो कोस 5/2, कोस 3 5/2, इसका मतलब 5/2 का ऑड मल्टीपल माइनस हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसका डोमेन। तो आर माइनस 2n+1 इंटू 5/2 n बिलोंग्स टू जेड। तो और इसका रेंज क्या होगा, आर। सिमिलरली कोटजेंट फंक्शन का भी डोमेन क्या हो जाएगा, आर माइनस, जैसे कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या लिखा जा सकता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में साइन है, तो जहाँ जहाँ साइन डिफाइन नहीं है उसको आर में से माइनस कर देंगे। तो साइन कहाँ डिफाइन नहीं होगा, नीचे डिनोमिनेटर में 0 बनेगा, वहाँ डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब साइन फाई 2 फाई 3 फाई 4 फाई, इनको माइनस कर दो, इसका मतलब आर माइनस एन पाई, जहाँ एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, और इसका रेंज क्या होगा, वही सेम आर। अब हम सेकेंड फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड क्या होता है, का वही कोस का उल्टा लिख देंगे, 1/, जैसे सेक थीटा है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/कोस थीटा। तो जहाँ जहाँ कोस डिफाइन नहीं है उसको माइनस कर देंगे, तो आर माइनस 5/2 का ऑड मल्टीपल, तो आर माइनस 2n+1 इंटू 5/2, n बिलोंग्स टू जेड। और इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज जब आपने इसका ग्राफ बनाया था तो आपने देखा था ना कि ग्राफ -1 से 1 के बीच में एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं ले रहा था, सारी की सारी वैल्यू ऊपर ही जा रही थी। ठीक है, तो -∞, -1 यूनियन 1, ∞, जहाँ -1 और 1 क्या है, एंड पॉइंट इंक्लूड है, या बोल सकते हैं यहाँ पे ये क्लोज्ड है। और सिमिलरली ऐसे ही सेकेंड फंक्शन का जब आपने ग्राफ बनाया था तो उसका डोमेन क्या था, आर माइनस एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड। और रेंज क्या हो जाएगा इसका, वही सेम जो सेकेंड का था, वही -∞, -1 यूनियन 1, ∞, जहाँ -1 और 1 क्या है, इंक्लूड है। ठीक है, तो ये तो आपका था क्लास 11 का। अब हम ये इन्हीं 6 फंक्शन का क्या पढ़ेंगे, इन्वर्स। तो इन्वर्स के लिए हम देखेंगे, इन्वर्स की जब मैंने डेफिनेशन बताई थी तो उसमें यही बताया था कि जो फंक्शन दे रखा है उसका जो रेंज हो जाएगा वो तो क्या बन जाएगा, इन्वर्स का डोमेन। और जो नॉर्मल फंक्शन दे रखा है उसका डोमेन को हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे या बाउंड कर देंगे, तो उससे उसका क्या बनाया जा सकता है, इन्वर्स फंक्शन की रेंज। तो हमें देखना पड़ेगा। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर 2, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, फॉर द फंक्शन f(a)(p) देन द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन g2 basis that f(g) is equal to g of p is equal to I।
देन जी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ डिनोटेड बाई एफ इनवर्स। ये मैंने ऐसी मैपिंग से दिखा रखा है, तो आप देख लीजिए। द इनवर्स ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाई एफ इनवर्स एक्स, या जी भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। एंड रीड एच एफ इज इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। और मैंने एक नीचे कंडीशन लिखाई थी कि ये फंक्शन ऑफ एक्स विल हैव इनवर्स ओनली इफ एंड ओनली इफ, कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स इनवर्स होगा इफ एंड ओनली इफ एफ इज 1 1 एंड ऑन टू एफ इज बाइजेक्शन, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन होगा वो 100% क्या होगा, 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा। अब जैसे इनवर्स ऑफ साइन एक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, तो द फंक्शन, अब इसने अपनी मर्जी से सारे के सारे आर से आर में बने, और ये पहले जैसे नॉर्मल फंक्शन है उसी को क्या बना रहा है कि इनवर्स के लायक बना रहा है, कि वो 1 1 हो और ऑन टू हो, ऐसे वो रेस्ट्रिक्ट करेगा पहले अपने डोमेन को, ठीक है। तो देखते हैं, द फंक्शन ऑफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, क्या ये 1 1 ऑन टू है? कभी नहीं हो सकता, इसका ग्राफ बना के देख लीजिए आप, ठीक है। तो अब टू हैव इनवर्स फॉर द फंक्शन ऑफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू साइन, वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट द डोमेन एंड को डोमेन टू मेक इट 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। तो अब हमें इनवर्स निकालना है किसका, हम सीख रहे हैं, पहले साइन एक्स का सीख लेते हैं, फिर उल्टा अपने आप ऑटोमेटिक रिवर्स कर देंगे उसका, जो उसका रेंज होगा वो तो क्या बन जाएगा, डोमेन, एंड इसका जो नॉर्मल फंक्शन है उसका जो डोमेन होगा वो क्या बन जाएगा, उसका जो आपने रेस्ट्रिक्ट डोमेन होगा वो क्या बन जाएगा, इनवर्स का क्या बन जाएगा, रेंज, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि ये 1 1 भी बन जाए और ऑन टू भी बन जाए। 1 1 बनने का मतलब क्या है कि डोमेन ऐसे रेस्ट्रिक्ट करें कि दैट नो टू एलिमेंट्स विल हैव सेम इमेज, या ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी लाइन खींचें तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। या बोल सकते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट की डिस्ट्रिक्ट इमेज तभी तो आएगी। और कोड डोमेन ऐसे करेंगे कि कोड डोमेन इज इक्वल टू, कोड डोमेन को ऐसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि कोड डोमेन इज इक्वल टू क्या हो जाए, रेंज अप, क्योंकि वही किसकी कंडीशन है, ऑन टू की। दो बातें ध्यान रखना है, 1 1 के लिए क्या ध्यान रखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट की इमेज भी डिस्ट्रिक्ट आनी चाहिए, और ऑन टू के लिए क्या रखेंगे, कोड डोमेन इज इक्वल टू क्या हो जाए, रेंज एफ। तो देखिए इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन एक्स, मैं इसके डोमेन को, अब जब पहले तो इसका ग्राफ देख लीजिए, ये जो ग्राफ दे रखा है देखो, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ दे रखा है मैंने, 0 से 0 होता है, π/2 पे 1 होता है, पाई पे फिर 0, 3π/2 पे -1, 2π पे 0, ऐसे ही -π/2 पे -1, -π पे 0, ये ग्राफ बना रखा है, ठीक है। अब आप सोच के देखिए कि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसके डोमेन को क्या कर रहा हूँ, रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। तो मैं डोमेन के रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ -π/2 से π/2 के बीच में। तो जब -π/2 से π/2 के बीच में, और सब कुछ भूल जाइए आप, -π/2 से π/2 के बीच में अगर मैं रेस्ट्रिक्ट करता हूँ, और साइड वाला ग्राफ को आप एकदम भूल जाइए। तो जब हम एक्स एक्सिस से पहले लाइन खींचेंगे तो आप देखेंगे कि एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो ये क्या हो गया, 1 1। और -π/2 और π/2 पे यह क्या है, ओपन इंटरवल में, ओपन ही क्लोज्ड इंटरवल में, क्योंकि -π/2 और π/2 को भी इंक्लूड करना है। और जब वैल्यू पुट करेंगे -π/2 और π/2, तो हम देखेंगे कि इसकी रेंज भी किस के बीच में आ रही है, -1 से 1 के बीच में, जहाँ -1 और 1 क्या है, इंक्लूड होंगे, या बोल सकते हैं क्लोज्ड इंटरवल -1, 1। तो इस केस के अंदर जो sin x होगा वो क्या हो जाएगा, 1 1 एंड ऑन टू। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, वो भी हम नीचे डिस्कस करेंगे, कि आप सोच रहे होंगे सर कि आपने -π/2 से π/2 ही क्यों लिया, क्योंकि -π/2 से π/2 लिया है। आप सोच सकते हैं कि सर π/2 से 3π/2 भी लिया जा सकता था, 3π/2 से 5π/2 भी लिया जा सकता था, इधर उल्टा भी चल सकते थे कि -3π/2 से -π/2
जो भी है ये उल्टा पुल्टा जैसे भी आप देखेंगे, क्योंकि जब हम फिक्स करेंगे तो भी जो इसकी वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में ही रहते हैं, तो वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। तो इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा? द इनवर्स फंक्शन फॉर साइन एक्स में हमने ऐसे डिफाइन किया था कि -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल, और कहाँ से कहाँ पर है? क्लोज्ड इंटरवल -1, 1 इज गिवन बाई एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। और इसका जो डोमेन है वो तो क्या है? -1, 1, और रेंज क्या है इसकी? -π/2 से π/2, और दोनों ही क्या है? क्लोज्ड इंटरवल पर। तो इस केस के अंदर देखने हैं कि ये 1 था और अच्छे से डिफाइन हो गया, तो ये इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स एक्स का डिफाइन हो गया। अब देखिए, अब जो हम डिस्कस कर रहे थे कि साइन एक्स का जो अभी आप बोल रहे थे कि सर -3π/2 से -π/2 के बीच में भी क्या है, ये इसका जो रेंज है वो -1 से 1 आ रहा था साइन एक्स का, π/2 से 3π/2 भी -1 से 1 आ रहा था, दुनिया भर के है। लेकिन देखो बेटा, सीधी सी बात है, कोई ना कोई यूनिवर्सल जो आपको इंटरवल लेना ही पड़ेगा, या आप बोल सकते हैं कि उस ब्रांच के अंदर फिक्स करना ही पड़ेगा। तो अब मैंने किस किस के बीच में कर दिया फिक्स? -π/2 से π/2, तो ये क्या कहलाती है? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब देखिए नीचे इसमें थोड़ा मैंने बता रखा है कि इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन एक्स क्या है कि द ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रेंज -π/2, π/2 इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को याद रखने का सीधा सा तरीका क्या है कि ओरिजिन के आसपास उस फंक्शन की सारी वैल्यू आ जानी चाहिए। तो देखो -π/2 से π/2 के बीच में सारी वैल्यू आ गई, और ओरिजिन भी उसके अंदर इंक्लूड है, मतलब ओरिजिन के आसपास, ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। तो ये इसकी क्या होगी? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इस केस के अंदर इसका डोमेन तो क्या हो जाएगा? क्लोज्ड इंटरवल -1, 1, एंड रेंज क्या हो जाएगी? क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। ग्राफ दे रखा है। अब देखो बेटा, एक ऐसे सोचो कि आप ये जैसे f(x इज इक्वल टू साइन एक्स) या y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, तो ऐसे सोच के देखो कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स y। अब x और y को मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, तो वो वही क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसका मतलब जब इसका ग्राफ बनेगा तो जो आप ग्राफ सीखे हैं वही ग्राफ बनाना है, बस हमें एक्सिस को क्या कर देना है? इंटरचेंज कर देना है। एक्स एक्सिस को क्या y एक्सिस, और y एक्सिस को क्या एक्स एक्सिस। बुक के अंदर अच्छी सी थ्योरी दे रखी है, हर एक चीज़ क्लियर कर रखी है, तो आप बुक के अंदर भी अच्छे से देख सकते हैं। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, तो अब जैसे एक्स एक्सिस पे अब पहले क्या आ रहा था? 0, π/2 पाई, अब क्या आ जाएगा? इंटरचेंज हो गया, 0, π/2 पाई तो किस पे चला गया? y एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा? -1, 1 ये आएगा। तो जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसे आएगा, और ये कंपेयर करके भी बता रहा है कि जो ग्रीन लाइन है वो शो कर रही है वो किसका है? y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, और ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ है। ठीक है, तो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या निकला? अभी वो साइन x का जो रेंज था वही क्या होगा? इसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, और इसका रेंज क्या होगा? अभी हमने इसके जो साइन x का जो डोमेन था उसको रेस्ट्रिक्ट किया था, किसके अंदर रेस्ट्रिक्ट किया था? -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल में। तो ऐसे आपको याद रखना है। अब देखिए इनवर्स फंक्शन ऑफ कोस एक्स। अब देखो, आपको वैसे पता होना चाहिए कि अभी मैं बता के गया था कि प्रीवियस क्लास का नॉलेज, लेकिन ये तो जानबूझ के बता रहा है कि आपको इससे 1, 1 और 2 भी क्लियर होता जाएगा। द फंक्शन ऑफ R2 आर गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू cos x इज नीदर 1, 1 और 1, 2। अरे R से R में होगा तो कभी भी ये 1, 1 और 2 नहीं होगा, आप इसके ग्राफ बना के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके इनवर्स निकालने के लिए पहले तो खुद को इसको डोमेन और को डोमेन को क्या रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। डोमेन ऐसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि कोई भी 2 एलिमेंट का सेम इमेज नहीं होना चाहिए, और को डोमेन ऐसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि को डोमेन इज इक्वल टू क्या हो जाए? रेंज f। ठीक है बेटा, तो अब देखिए इनवर्स फंक्शन ऑफ कोस एक्स, तो ऐसे रेस्ट्रिक्ट किया गया कि एफ आर से आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। इसका डोमेन हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया
क्लोज्ड इंटरवल 0,5। इस केस में ये क्या बनेगा 1 1। देखिए इसका 0 से पाई के बीच में जब इसका ग्राफ देखेंगे हम 0 से पाई के बीच के अंदर, तो देखिए सारी की सारी -1 से 1 के बीच में सारी वैल्यू भी आ रही है, क्योंकि इसकी रेंज भी -1 से 1 के बीच में हमें रखनी है। और इस केस में क्या बन रहा है, ये 1 1 भी बन रहा है। और ऑन टू तो हो गई होगा, क्योंकि -1 से 1 के बीच में हमने किसी ऑन टू क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, रेंज एफ इज इक्वल टू क्या हो जाए कोडोमेन, तो वही किया है हमने। तो फंक्शन f 0 to 5 क्लोज इंटरवल टू -1,1 क्लोज गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू cos x। इस केस में ये क्या होगा 1 1 एंड ऑन टू। और अब इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। इन्वर्स क्या हो जाएगा उल्टा, जो रेंज है वो तो क्या बन जाएगी डोमेन, और जो डोमेन है वो क्या बन जाएगा रेंज। तो एफ इनवर्स एक्स का इस मतलब कोस इनवर्स एक्स का डोमेन तो क्या हो जाएगा -1,1 क्लोज इंटरवल, और रेंज क्या बन जाएगा क्लोज इंटरवल 0,5। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने 0 से पाई ही क्यों लिया, तो बेटा वही सेम बात जो साइन में थी, साइन में भी वही था ना कि आपने -π/2 से π/2 क्यों लिया था। तो देखो 0 से पाई के बाद फंक्शन की नेचर रिपीट होती जाएगी। पाई के बाद 2π, 2π के बाद 3π, इधर उल्टा भी चल सकते हैं -π से 0 या -2π से -π। लेकिन अभी मैंने बताया था कि हमें एक यूनिवर्सल वैल्यू फिक्स करनी होती है, जिसके अंदर सारे के सारे आपके रेंज की पूरी की पूरी रेंज इसके अंदर आ जाए। जैसे ऐसे मतलब कि -1 से लेके 1 के बीच में सारी की सारी वैल्यू आ जाए। अब मैंने ये भी बताया था कि ओरिजिन के आसपास, तो हमने किसको फिक्स किया यहाँ पे 0 से पाई को, तो इसलिए इसका डोमेन तो क्या होगा हर बार 0 से पाई, और रेंज क्या होगा इसका -1 to 1 क्लोज इंटरवल, बस ये ध्यान रखना है। तो इसने दे रखा है कि इनवर्स फंक्शन ऑफ cos x में तो ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x विद रेंज क्लोज इंटरवल 0,π इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है बेटा, अब वो क्लियर हो गया ना आपको कि कुछ ना कुछ फिक्स करता जाता है। तो ये लास्ट में अब जब हम रिजल्ट निकालेंगे तो इसी के अंदर निकालना है हमें, इसी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर। तो जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो बस वही है कि एक्सिस को रोटेट करना पड़ेगा। जो एक्स एक्सिस पे 0π/2 पाई आ रहा था वो तो किस पे चला गया वाई एक्सिस पे, और -1 और 1 किस पे आ गया एक्स एक्सिस पे। और जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसे बनेगा। और इसके अंदर देखिए जो अलग अलग लाइन है, जो वाई एक्सिस पे जो ग्राफ बन रहा है अलग सा, तो वो किसको शो कर रहा है cos इनवर्स x को। यह ग्राफ आप बना सकते हैं, बुक के अंदर भी दिया हुआ है अच्छे से, वहाँ से भी क्लियर हो सकता है। ऐसे देखिए इनवर्स फंक्शन ऑफ tan x देखिए आप r से r, ये हर थ्योरी को r से r में बता रहा है, ये कह रहा है कि हम इसको बाउंड करते जाएंगे। तो ये नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो हम इसके डोमेन और को डोमेन को क्या रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, और ऐसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि कोई भी दो एलिमेंट की सेम इमेज ना आए, जिससे क्या हो जाएगा कि वो 1 1 हो जाएगा। और को डोमेन को ऐसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि इक्वल टू क्या आ जाए रेंज एफ। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा। तो हमने ऐसे देखिए tan x का ग्राफ बना के देखिए, आप जब tan x का ग्राफ बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ओपन इंटरवल -π/2 π/2 ओरिजिन के आसपास यही है। इसके बाद ये रिपीट होता जाता है, देखो -π/2 से π/2, इसके बाद सेम नेचर कहाँ है π/2 से 3π/2 या 3π/2 से 5π/2, उल्टा भी देख सकते हैं, रिपीट होता जाता है। तो मैंने बताया था ना कि हमें एक प्रिंसिपल आगे ब्रांच के लिए हमें सेलेक्ट करके रखना पड़ेगा। तो मैंने किस वैल्यू को फिक्स किया अभी ओपन इंटरवल -π/2 π/2, क्योंकि इसमें सारे के सारा आपका पूरा का पूरा सेट आर आ जाएगा। जो इसका रेंज है वो पूरा का पूरा इसके अंदर आ रहा है। -π/2 से π/2 के बीच में अगर हम पुट करके देखेंगे तो पूरा का पूरा रेंज आ रहा है। अब देखो इस केस के अंदर क्या है कि रेंज इज इक्वल टू भी क्या है को डोमेन हो रहा है, तो ये ऑन टू भी है और ये 1 1 भी है। तो
तो एफ ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू सेट ऑफ रियल नंबर्स गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स इज नाउ 1 1 एंड ऑन 2। तो इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स कर देंगे। जो इसकी रेंज है वो तो क्या बन जाएगा, रेंज है वो तो क्या बन जाएगा डोमेन, और जो 10x का डोमेन है वो 10 इनवर्स x का क्या बन जाएगा, रेंज। तो इस अब ये आपको याद रखना है। वो मैंने अभी बताया था कि ये इसका क्या रहता है, ये सेम रहता है ना, जैसे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, तो रिजल्ट वही क्या माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू, ग्राफ रिपीट होता जाएगा। तो हमें क्या है कि स्टार्टिंग में जो एक पोर्शन को चूज कर लेना है जिसके अंदर सारा का सारा क्या आ जाए, उसका पूरा का पूरा रेंज आ जाए। तो हमने कौन सा चूज किया था, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो अब देखेंगे कि जो अब जैसे 10 इनवर्स एक्स के लिए जो रेंज हमने चूज की वो क्या हो जाएगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इस टाइप का आएगा, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स इस टाइप का आएगा। दोनों को कंपेयर करेंगे तो एक्सिस का रोटेशन होता है ना इसके अंदर। अब देखो जो ग्राफ बना रखा है, ये नीली लाइन जो शो कर रही है, तो देख लो ये 1 1 ऑन 2 है, नो प्रॉब्लम। तो इसलिए ये इन्वर्टिबल है, ठीक है बेटा। तो अब हम किसका ग्राफ बना रहे हैं, कोसेक एक्स का। अब देखिए कोसेक एक्स में दे रखा है एफ आर। अब जैसे कोसेक डिफाइन किस पे नहीं है, उसको माइनस कर रहा है डोमेन में, और रेंज इसकी दे रखी है। इस केस के अंदर क्या ये नीदर 1 1 नॉर ऑन 2, ठीक है। तो अब वही बात सेम कि इसके डोमेन को और को डोमेन को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि ये 1 1 और ऑन 2 बन जाए, ठीक है। तो पहले इसका ग्राफ आना चाहिए आपको। जब हमने इसका ग्राफ बनाया तो देखिए इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्टिबल बनाने के लिए इसको क्या, इसके डोमेन और को डोमेन को क्या करेंगे, बाउंड करेंगे। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हम देख रहे हैं कि रेस्ट्रिक्ट करेंगे डोमेन को कि क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, चाहे जीरो पे तो डिफाइन नहीं है तो इसको क्या कर दिया माइनस, ठीक है। तो इस केस में ये क्या बन जाएगा 1 1, ठीक है। और वो रेंज तो सेम रहेगी रेंज तो वो सेम रहेगी। तो इस केस में ये क्या रहेगा, क्या हो गया ऑन 2 भी है। तो द फंक्शन एफ क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू माइनस 0 टू माइनस इन्फाइनाइट माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फाइनाइट, जहाँ माइनस 1 और 1 क्या इंक्लूड किया है। सिंपल वर्ड में क्या बोल दिया इसने, आर में से माइनस 1 और 1 के मिड में आने वाली वैल्यू को क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है या हटा रहा है। तो गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, इस केस में क्या बन गया 1 1 और ऑन 2। अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट हो जाएगा, वो इसका क्या हो जाएगा रिवर्स। जो एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स एक्स का डोमेन है वो तो क्या बन जाएगा रेंज, और जो रेंज है वो क्या बन जाएगा डोमेन। तो बस वही किया है। अब आप देखें वैसे वो वैल्यू रिपीट होती जाती है। देखो जैसे कोसेक एक्स है माइनस 3 पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू से, इसमें से 0 तो हर बार माइनस करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोसेक एक्स को क्या लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन एक्स, और ये जिस साइन 0 डिफाइन नहीं करेगा तो इसलिए उसको क्या कर रहा है माइनस कर रहा है हर बार। तो इस केस में हर बार देखेंगे कि इस केस में भी ये 1 1 ऑन 2 होगा, बट वही बात मैंने अभी बताया था कि हमें ओरिजिन के आसपास इसको सेट करना होता है, क्योंकि वो एक यूनिवर्सल वैल्यू को हमें फिक्स करना होता है, और उसी से क्या निकलती है आपकी, क्योंकि वो उस फंक्शन का तो डोमेन होगा लेकिन इन्वर्स में जाके क्या बन जाएगा वो रेंज बन जाएगा। तो वो वही रेंज क्या हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो द ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स विद रेंज माइनस पाई बाई क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू माइनस 0 इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। तो अब देखिए इसका ग्राफ इस टाइप का होगा ग्राफ, बस ये एक्सिस को रोटेट कर दिया है। जब एक्सिस को रोटेट, जब आप खुद को जब कॉपी के अंदर बनाएंगे ग्राफ और रोटेट कर देंगे कि एक्स एक्सिस है वो तो वाई एक्सिस पे शिफ्ट हो गया, वाई एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे, तो ग्राफ इस टाइप का आएगा।
देखिए, ठीक है, इनवर्स फंक्शन ऑफ कोसेक एक्स। अब देखिए इनवर्स फंक्शन ऑफ सेक एक्स। अब जैसे एफ आर ये ऐसे डिफाइन किया है कि आर माइनस, ये बताया था ना कि सेक एक्स है वो मतलब सेक एक्स 1/cos x लिखा जा सकता है। तो ये डिफाइन कैसे होगा कि डिनोमिनेटर नॉन जीरो रहे, तो बस वो उसी को माइनस कर दिया। और ये इसकी रेंज दे रखी है कि आर में से माइनस किसको किया है, -1 से 1 के बीच में लाई करने वाली वैल्यू को माइनस कर दिया। गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल सेक एक्स। देखेंगे इस केस में ये 1 ऑन 2 नहीं है, इधर 1 और ऑन 2। तो वही बात, जब इसका इन्वर्स निकालना है तो इसके डोमेन और को डोमेन को हमें क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ऐसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि ये क्या बन जाए 1 और ऑन 2। तो 1 के लिए तो क्या करेंगे, डोमेन को ऐसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि कोई भी दो एलिमेंट की सेम इमेज ना आए। और को डोमेन को कैसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि को डोमेन इज इक्वल टू क्या हो जाए, रेंज एफ। ठीक है बेटा। तो अब देखिए इनवर्स फंक्शन ऑफ सेक एक्स, इसका ग्राफ बना के देखिए। और जब आप इसको फिक्स करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे, तो देखिए कि डोमेन है वो क्लोज इंटरवल 0, रेस्ट्रिक्ट किया, माइनस तो करना पड़ेगा, एक मल्टीपल तो करना ही पड़ेगा π/2। तो ये π/2 क्योंकि 0 से π के बीच में π/2 पे भी ये डिफाइन नहीं होगा। तो क्लोज इंटरवल 0, में से माइनस की इसको किया π/2। तो इस केस में क्या करेगा कि ये पूरा का पूरा आपका रेंज का वैल्यू, को डोमेन का वैल्यू रख रहा है। इस केस के अंदर जैसे पुट करते जाएंगे एक्स का वैल्यू तो, और वाई इज इक्वल टू वो देखेंगे तो वो पूरा का पूरा सेट ऑफ आर ही रहेगा, लेकिन उसमें से -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। इसलिए वो आर माइनस ओपन इंटरवल -1, 1 में कोई भी वैल्यू उठाता रहेगा, या सारी की सारी वैल्यू भी आ जाएगी, वो तो कोई बात नहीं है 1 बाई 1। तो इस केस में वो क्या हो जाएगा 1 और ऑन 2। ठीक है। तो द फंक्शन एफ 0, क्लोज इंटरवल -π/2, ये π/2 पे डिफाइन नहीं होगा ना, π/2 इसलिए इसको हटा रखा है। 2 r माइनस ओपन इंटरवल -1, 1 गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इज नो 1 एंड ऑन 2। अब ये जब 1 और ऑन 2 हो गया है तो इन्वर्स इसका उल्टा हो जाएगा, तो वही लिखा है। तो इन्वर्स क्या हो जाएगा इसका, r माइनस ओपन इंटरवल -1, 1 2 क्लोज इंटरवल 0, माइनस π/2। अब आप देखेंगे कि वही बात कि आप पूछेंगे कि सर आपने 0 से पाई क्यों लिया, आप पाई से 2π भी ले सकते थे, 2π से 3π भी ले सकते थे। वही मैंने बताया कि ओरिजिन के आसपास और हमें एक यूनिवर्सल वैल्यू को फिक्स करना होता है, क्योंकि उस फंक्शन की जो डोमेन को जब हम बाउंड करेंगे तो वही इन्वर्स में जाके क्या बन जाएगा उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वही चीज़ है। तो द ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स एक्स विद रेंज क्लोज्ड इंटरवल 0, -π/2 इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्योंकि इस केस में π/2 पे तो ये डिफाइन ही नहीं है, इसलिए इसको माइनस किया है। तो ये देखिए डोमेन ये है और इसका रेंज ये रहेगा। तो ग्राफ मैंने बता ही दिया, जब एक्सिस को रोटेट करेंगे तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। कंपेयर करेंगे तो देखिए, तो इस सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ आपको जो दिख रहा है वो 1 और ऑन 2 है, मतलब डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट की इमेज भी डिस्ट्रिक्ट है, और पूरे के पूरा जो कंडीशन था इसका कि को डोमेन इज इक्वल टू क्या हो जाए रेंज एफ, वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखिए इनवर्स फंक्शन ऑफ कोटेक्स दे रखा है कि एफ आर माइनस n/2r गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू कोटेक्स। ये क्या रहेगा इस केस में 1 और 2 नहीं होगा। तो वही बात कि इसके डोमेन और को डोमेन को हमें क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ऐसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि वो 1 और 2 हो जाए। कोटेक्स का ग्राफ आपको आना चाहिए। जब हम कोटेक्स का ग्राफ बनाएंगे तो देख लीजिए ग्राफ बना रखा है, तो आप देखेंगे कि ये हर बार 0 से पाई के बीच में, पाई से 2π के बीच में ऐसे रिपीट होता जा रहा है। तो हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया इसको, क्या ओपन इंटरवल 0 से π।
तो 0 से पाई के बीच में देखो पूरा का पूरा आपका पूरा का पूरा वैल्यू दे रखा है रेंज का, ठीक है। तो द फंक्शन f 0 to पाई टेंस टू r गिवन बाई f(x) इज इक्वल टू cot x इज नो 1 1 एंड ऑन टू, और अब इसका इन्वर्स इसका क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो इन्वर्स क्या हो जाएगा r टू 0 to पाई। अब वही बात की वो आप कह रहे कि 0 पाई, कोई कह रहेगा सर मैं माइनस पाई को मैं 0 भी ले सकता था, कोई कह रहे पाई से 2 पाई। तो मैंने आपको बताया था ना ओरिजिन के आसपास ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए यूनिवर्सल आपको एक वैल्यू फिक्स करना पड़ेगा, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे वही उसके इन्वर्स में जाके क्या बन जाएगा रेंज, और वही क्या हो जाएगा उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। तो द ब्रांच ऑफ cot इनवर्स x विद रेंज ओपन इंटरवल 0 पाई इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। और जब इस प्रिंसिपल इसके अंदर जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखेंगे कि वही एक्सिस को रोटेट करने के बाद इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ देख लो 1 1 और 1 2 है, एक्स एक्सिस के पहले कोई भी लाइन खींच के देख लो चाहे, और पूरा का पूरा यूज भी हुआ है तो कोडोमेन और रेंज इस केस में क्या हो जाएंगे इक्वल, ठीक है। जब कंपेयर करेंगे तो देखो इस टाइप का, ठीक है। तो अभी हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ा। अब मैं एक लास्ट में क्या बना रहा हूँ, टेबल बना रहा हूँ। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखिए। पहले तो आपको देखो बेटा सीधा सा हिसाब किताब है, आपको पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बना के उसके नीचे हर बार आपको इन्वर्स वाला बना के ट्राई करना है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। बुक के अंदर बहुत अच्छे से दे रखा है, पूरी थ्योरी भी दे रखी है, जितना मैंने बताया उससे ज़्यादा ही, क्योंकि ये चीज़ें है ना बोर्ड पे बहुत अच्छे से करवाई जा सकती है, ऐसे इसको कैसे क्लियर करके दिखाएं, ठीक है। तो अब आप मैंने मेरी तरफ से थोड़ी सी कोशिश की है, फिर भी समझ नहीं आता है तो आप पूछ लेना दोबारा से। तो अभी देखिए डोमेन इसका क्या था, -1 से 1 क्लोज इंटरवल, और रेंज या बोल सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या थी -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। cos इनवर्स x का डोमेन क्या था क्लोज इंटरवल -1, 1 और रेंज क्या थी 0 to पाई। अब देखिए अब कोसेक इनवर्स x की बात कर लेते हैं। तो कोसेक इनवर्स x का डोमेन क्या होगा r माइनस ओपन इंटरवल -1, 1 और रेंज क्या हो जाएगी। याद रखने का थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ कि साइन वाली है ना साइन इनवर्स x की, वही होगी कोसेक इनवर्स x की, बस वो कहाँ पे डिफाइन नहीं होता उसको माइनस कर दो, ऐसे थोड़ा याद रख सकते हैं। और ऐसे ही क्या है सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स देखो साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स x का डोमेन सेम होता है, कोसेक इनवर्स x और सेक इनवर्स x का डोमेन सेम होता है, टेन इनवर्स x और कोट इनवर्स x का डोमेन सेम होता है। तो सेक इनवर्स x का डोमेन क्या हो जाएगा r माइनस ओपन इंटरवल -1, 1 और इसकी रेंज क्या होगी सेक इनवर्स मतलब सेक किसका उल्टा होता है कोस का, ऐसे याद रख सकते हैं थोड़ा सा हिंट के लिए। कोस क्या था ओपन क्लोज इंटरवल 0, पाई, तो ये हो जाए क्लोज इंटरवल 0, पाई और कहाँ डिफाइन नहीं होता π/2 पे, तो ऐसे याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं -π/2। और टेन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है r, और रेंज क्या होती है इसकी ओपन इंटरवल -π/2, π/2। और कोट इनवर्स x का डोमेन क्या r, और रेंज क्या होता है इसका ओपन इंटरवल 0, 5। एक बार अच्छे से ट्राई कीजिए और ग्राफ को बना के देख लीजिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और रेंज लिखो, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज लिखो। तो कंपेयर करेंगे तो सीधा सा हिसाब किताब है कि जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं तो इन्वर्स क्या होगा उसका उल्टा हो जाएगा, बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन को थोड़ा सा बाउंड करना पड़ेगा। तो ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिट्टो क्या हो जाएगा डोमेन, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डोमेन था तो उसको हमें पहले रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, वो इसमें इनवर्स में क्या बन जाएगा रेंज। जो रेस्ट्रिक्ट जो इंटरवल है वो क्या होगा उसका
प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये आपको अच्छे से ट्राई करना है। कल संडे है तो काफ़ी टाइम है, तो आपके पास इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल दी बेस्ट।